Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Mrs. Malia Amir from Government Girls Degree College KMC Park लियाकताबाद। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर आर्ट्स सिविक्स की, जिसके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सिविक्स से मुताल्लिक आज लेक्चर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर सिविक्स का पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स MCQs, 50 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। फर्स्ट ईयर सिविक्स का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। डिफाइन सिविक्स। The word civics has been derived from two Latin words, civitas and civics, which means citizen and citizenship. It means civics is a discipline of knowledge dealing with day-to-day affairs of the state and its citizen. सिविक्स के पहले लेसन का नाम है मदनियत क्या है। मदनियत की वजाहत करें। इंसान की फितरत है कि वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और उसकी ज़रूरत भी उसे मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करती है। इल्म मदनियत की इस्तिलाह का मफ़हूम। मदनियत के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ सिविक्स इस्तेमाल होता है, जो लातीनी ज़बान के दो अल्फाज सिविक और सिविटास से माखूज़ है, जिसके मायने बिल तरतीब शहरी और शहरी ममलिकत के हैं। डेफिनेशंस ऑफ सिविक्स according to F.J. Gold. Civics is a discipline of knowledge which deals with the study of institutions, habits, sentiments and activities which provide complete information about the rights and duties to individuals. F.J. Gold की तारीफ़ उर्दू में। इल्म मदनियत इन इदारों, आदात, सरगर्मियों और जज्बात के मुताले का नाम है, जिनकी बदौलत हर फ़र्द, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, अपने फ़राइज़ अदा करे और किसी सियासी तंजीम की रुकनियत से मुस्तफ़ीद हो। मदनियत की डेफिनेशंस ये वाज़े करती हैं कि ये इल्म इदारों, आदात, सरगर्मियों से मुताल्लिक़ भी है। ये इल्म शहरों, कस्बों, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों के अलावा माशरती ज़िंदगी से भी मुताल्लिक़ है। E.M. वाइट ने जो तारीफ़ मदनियत की पेश की है वो अपने अंदर बहुत वुसअत रखती है। इसमें शहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर पहलू के हवाले से, यानी माशरती, माशी, सियासी, मज़हबी और हर चीज़ जिसका ताल्लुक़ माजी, हाल और मुस्तक़बिल से हो और उसकी नौइयत मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी हो। ये तारीफ़ अपने अंदर बहुत वुसअत रखती है और ये इल्म मदनियत से मुताल्लिक़ हमें बेहतर अंदाज में वाज़े करती है। According to E.M. White, civics is a useful discipline of human knowledge which deals with every aspect of knowledge, which deals with every aspect of human life, covering as past, present and future aspect at local, national and global levels. E.M. वाइट ने इल्म मदनियत की तारीफ़ इन अल्फाज में बयान की है। इल्म मदनियत इंसानी उलूम का वो मुफीद शोबा है जो शहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर पहलू से बहस करता है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ माजी, हाल और मुस्तक़बिल से हो और ख्वाह वो इसकी नौइयत मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी हो। According to Mabil Hill, civics is the study of all social, moral, political and religious institutions, which also include the study of local, provisional and federal government. मेबिल हिल के ख़्याल में इल्म मदनियत
बल्दियाती इदारों, शहरों, कस्बों, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों के अलावा माशरती ज़िंदगी और इससे मुताल्लिक़ा माशरती, इख़लाक़ी, सियासी और मज़हबी इदारों के मुताल्लिक़ा नाम है। यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स। The man has to solve his problems and settle matters himself in the age of democracy. इल्म मदनियत की अफादियत और अहमियत के हवाले से हम देखते हैं कि एक अच्छा और बाशऊर इंसान ही बेहतर माशरे की तश्कील कर सकता है। एक बाशऊर इंसान बनने के लिए मदनियत का मुताला ज़रूरी है। इन नुकात को देखकर इल्म मदनियत की अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसमें हम मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, जिसमें नंबर 1 हेडिंग्स पर है कल्टीवेशन ऑफ गुड क्वालिटीज़, शहरी में अच्छे औसाफ पैदा करना। मदनियत का मकसद ही शहरियों में अच्छे औसाफ पैदा करना है, जिससे हर फ़र्द के अंदर नेकी, अक़ुव्वत, हमदर्दी और ताउन का जज्बा पैदा हो। पॉइंट है सोशल प्रॉब्लम्स, समाजी मसाइल से वाकफियत। मदनियत करप्शन, मिलावट, नस्ली और लिसानी तासुब की मज़म्मत करता है और शहरियों के अंदर मसावात और अक़ुव्वत से रहने की तालीम देता है। पॉइंट राइट्स एंड ड्यूटीज़, हुकूक़ और फ़राइज़ का शऊर। मदनियत का मुताला हमें अपने हुकूक़ और फ़राइज़ से आगही का जज्बा पैदा करता है ताकि लोग माशरे में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 4 इकनॉमिक प्रोग्रेस, इक़्तिसादी या माशी तरक्की। दौलत को मुनासिब तरीके से खर्च करने और माशी तौर पर मजबूत रहने का सबक मिलता है ताकि मुश्किल वक्त में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पॉइंट 5 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, निज़ाम हुकूमत। आजकल जमहूरियत का दौरा है। जमहूरियत वहीं कामयाब हो सकती है जहां लोग तालीम याफ्ता और बाशऊर हों। नंबर 6 स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, रियासत, हुकूमत और सियासत का मुताला। मदनियत में रियासत, हुकूमत और सियासत का मुताला किया जाता है। हम अच्छे बुरे निज़ाम हुकूमत में फ़र्क कर सकते हैं। नंबर 7 पॉलिटिकल अवेयरनेस, सियासी आगाही या बेदारी। मदनियत के मुताले से लोगों में शऊर पैदा होता है, ख़ास तौर पर ग़ुलाम कौमें आज़ादी चाहती हैं, इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देती हैं। नंबर 8 पॉइंट सोशल अवेयरनेस, समाजी आगाही। लोगों में समाजी बेदारी पैदा करने में इल्म मदनियत मावनत करता है। नंबर 9 इंटरनेशनल पेशन, बैनुल-अक़वामी आलमी सतह पर जज्बा बैनुल-अक़वामी मदनियत में तंग नज़री के जज्बात को ख़त्म करता है, आलमी भाईचारा पैदा करता है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सकाफ़त और तहज़ीब। अवाम अपने समाजी और माशी मसाइल में दिलचस्पी लेने लगते। शहरी मसाइल पेचीदा होते चले जा रहे हैं, इसके लिए भी शहरियों की तरबियत की ज़रूरत है। Importance of civics in Pakistan. Importance of civics for Pakistani students. Pakistan came into being on 14 August 1947. Pakistan is a poor and developed country. It is faced with many problems by the study of civics. Pakistani student can be fully aware of the problems of Pakistan. Importance of civics, number 1 point
अवेयरनेस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेदारी का। द फॉलोइंग इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स इन पाकिस्तान। नंबर 1 पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेदारी का इल्म। पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क है। नई नस्ल को नज़रिए पाकिस्तान को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की तरक्की में वो अहम किरदार अदा कर सके। नंबर 2 पॉइंट, नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद। कौमी यकजहती का फ़रोग़, मिलजुल कर भाईचारे से रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट, इस्लामिक ब्रदरहुड, अक़वामुल मुस्लिमीन, इस्लामी इत्तेहाद का फ़रोग़। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के साथ इत्तेहाद और अमन व अमान के साथ रहना चाहता है। तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर एक दूसरे के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकें। पॉइंट नंबर 4, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इक़्तिसादी इस्तेहकाम, माशी तौर पर मजबूत रहना और माशी मसाइल को हल करने की सलाहियत का पैदा होना इल्म मदनियत ही की वजह से होता है। इल्म मदनियत हमें ये बताती है कि माशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, सियासी तरबियत। जब तक मुल्क सियासी तौर पे मजबूत नहीं होगा तो अपने मसाइल बेहतर तरीके से हल नहीं कर सकेगा। पॉइंट 6, फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी माशरे की तश्कील। इस्लामी माशरे की तश्कील उसी वक्त मुमकिन है कि जिस वक्त लोग इत्तेहाद और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें। पॉइंट 7, राइट्स एंड ड्यूटीज़, हुकूक व फ़राइज़। जब शहरियों को अपने हुकूक व फ़राइज़ का पता होगा जब ही वो बेहतर तौर पे अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। पॉइंट 8, लोग अगर कानून के ओबीडियंस ऑफ लॉ, कानून की अतात, जब लोग कानून की अतात करेंगे जब ही मुल्क तरक्की कर सकेगा। नेशनल प्रॉब्लम, कौमी मसाइल, तमाम तर मसाइल इक्तिसादी, ज़रई, पसमानदगी, मसला कश्मीर वगैरह से लोगों को आगाह किया जाए ताकि वो उन मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकें। लास्ट पॉइंट है सोशल प्रॉब्लम, समाजी मसाइल। हमारा मुल्क रिश्वत, चोर बाज़ारी, खुदगर्जी का शिकार है। इन बुराइयों का ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हमने सिविक्स को डिफ़ाइन किया, डेफिनेशंस देखी, उसके बाद जो है हमने यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स इन पाकिस्तान, इस सब का तफसीली जायज़ा लिया। इससे आप तमाम स्टूडेंट अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर्स के बहुत से सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रही हूँ, बहुत इजी है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सब, आप लोग वो चीज़ें, ये रिवीजन हो रहा है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा
اور اس اسائنمنٹ کو انشاءاللہ آپ لوگ بہت ایزیلی کر لیں گے.